गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी बहुपद के नियम। बहुपद के नियम आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो इस नियम को बिना देर किए हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला नियम हमारा कह रहा है इसका कि a का पावर m इंटू a के पावर n, ये क्या बन जाता है a के पावर m प्लस n। यानी हम एक चीज़ और इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कहीं भी अगर नंबर आपको दिया गया हो, जैसे आपको दिया गया है 2 के पावर 5, तो नीचे वाला जो डिजिट है इसको हम लोग बेस कहते हैं, ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, 2 टू द पावर 5। जैसे x के पावर अगर b लिखा हो तो नीचे वाला बेस क्या हो गया x और पावर क्या हो गया b। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस है a और उसका पावर है m, यहाँ बेस है a उसका पावर है n, यानी कि बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, पावर में ऐड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कहीं मिले 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 9, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, बेस यहाँ क्या देख रहे हैं इक्वल, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। एक ही बेस रहेगा और उसका पावर हो जाएगा 6 प्लस 9 यानी 5 के पावर 15 हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं मिले 6 का पावर 9 इंटू 6 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 15। बेस इक्वल वाले कितने भी टर्म आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही बेस के ऊपर सभी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर 9 प्लस 3 प्लस 15, और इनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 के पावर 27। दूसरा फार्मूला समझते हैं। यहाँ पर क्या है दूसरा फार्मूला में देख रहे हैं कि a के पावर m को डिवाइड करना है हमको a के पावर n से। यहाँ भी देख रहे हैं कि बेस जो हमारा है इक्वल है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, लेकिन पावर क्या है दोनों का अलग अलग है। तो इससे क्या हमारा लाभ बनता है कि हम एक ही बेस वही लिखेंगे और नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर का जो पावर है ऊपर जाकर वो अपने साइन को चेंज कर देता है। मीन्स यहाँ n के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पर हो गया माइनस, अगर यहाँ रहता माइनस तो यहाँ हो जाता प्लस। तो इसको हम समझते हैं। दूसरा जो हमारा फार्मूला है इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे आपको दिया जाए कि 6 के पावर 9 और नीचे इसको डिवाइड करना है 6 के पावर 5 से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बेस तो सेम लिख देंगे वही 6, ऊपर वाला जो पावर है उसको लिख देंगे, नीचे वाला पावर का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 9 में से 5 कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। और एग्जाम्पल एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 8 के पावर 9 और इसको डिवाइड करना है हमको 8 के पावर -4 से, तो इसको नीचे से ऊपर अगर ले जाएंगे एक ही बेस पर अगर लिखेंगे तो ऊपर वाला तो हम लिख देंगे 9, नीचे वाला क्या है माइनस में पावर है तो ऊपर जाकर हमारा इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 9 और ये आपस में जुड़कर हो जाएंगे 13। तो ये हमारा दूसरा लॉ इस तरह से उदाहरण से हम समझे। अब तीसरा लॉ क्या कहता है हमारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तीसरा लॉ क्या कह रहा है, बेस एक ही है, a के पावर है m और उन सब का होल पावर है n, तो पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है पावर के पावर आपस में। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है a के पावर m उन सब का होल पावर n, तो बेस तो वही रहा, पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर हो गए a के पावर m इंटू n। जैसे और समझने के एग्जाम्पल समझते हैं। ये तीसरा नंबर जो हमारा लॉ है उस पर कि जैसे आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल 6 के पावर 9 और इन सब का पावर -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बेस तो वही रहेगा
पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 9 इंटू -2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 के पावर यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -18 हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिया जाए 3 के पावर -5 और इन सब का पावर -5, क्या होगा, हमारा बेस तो वही रहेगा 3, पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा -5 इंटू -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, डिजिट में डिजिट से कराएंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 25। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा ला आप समझे। चौथा हमारा ला है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है, इसको हम समझते हैं। बेस क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई है बी, यानी ए बी के पावर एम है। बेस अगर अलग अलग है, उन सब का होल पावर अगर एम है, तो सभी बेस अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में इक्वल पावर के साथ लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ला में बेस है ए, तो उनके पावर भी यही एम हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई किए बी के पावर एम। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपको दिया गया हो 4 नंबर ला को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कि 4 इंटू 3 इंटू 2 और इन सब का पावर 6, तो आप इसको अलग अलग बेस के साथ पावर लिख सकते हैं। जैसे 4 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6। तो ये हमारा 4 नंबर ला आप समझे। तो हम लोग अब समझेंगे फार्मूला नंबर 5। ये क्या कह रहा है, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम, और ये हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर आपस में इक्वल हैं, तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उन सब का होल पावर हो जाएगा जो इक्वल पावर है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझें। जैसे 3 के पावर 4 दिया गया है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो 5 के पावर 4। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेस अलग अलग है मगर पावर इक्वल है, तो इन दोनों बेस को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और उन सब का पावर आप लिख दीजिए वही इक्वल वाला पावर यानी 4। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं कैसे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 15 के पावर 4। और एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे आपको दिया गया है 2 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 9 मीन्स 6 के पावर 9। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 5 है और आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं फार्मूला नंबर 6। इसमें क्या दिया है, बेस अलग अलग लेकिन वो बेस फ्रैक्शन के रूप में है। मीन्स इसमें एक अंश है और एक हर है, यानी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और उन सब का कॉमन पावर है एम। तो इनको हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये फार्मूला 6 को कैसे हम समझेंगे, आपको दिया गया है कहीं 3/5 और इन सब का पावर 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग 3 के पावर 6 बाई 5 के पावर 6। और हम अगला फार्मूला समझते हैं। स्टूडेंट, इन फार्मूलों को आप बढ़िया से समझें और याद रखें। जैसे फार्मूला नंबर 7 ये कह रहा है कि a के पावर 0 इक्वल टू 1। मीन्स इसका क्या कहने का मीनिंग क्या है, किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ये बात आप अपने मेमोरी में डाल लीजिए। किसी चीज़ का एग्जाम्पल समझे, 2 टू द पावर 0 इज 1, x का पावर 0 ये भी 1, x प्लस y का पावर 0 वो भी हो जाएगा 1। किसी तरह का a के पावर 2 इंटू बी के पावर 2 इंटू सी के पावर 9, इन सब का होल पावर 0, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1। इट मीन्स किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो ये हमारा 7 नंबर फार्मूला है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप हमेशा याद रखिए। अगला हम देखते हैं फार्मूला नंबर 8। ये फार्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर a के पावर n हो, मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं कि a के पावर n, अगर इसको हम
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में बदलना चाहते हैं तो आप जानते हैं इनके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो इसको अगर हम अंश को हर और हर को अंश बनाना चाहें तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू इसका आएगा, इसको आप 1 ऊपर लिख सकते हैं। नीचे लिखने के समय बेस तो वही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा पावर है, पावर का पहले जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर अगर प्लस रहे तो वो माइनस हो जाएगा, a के पावर -n। अगर यही चीज़ आपको ऐसे समझाया जाए कि a के पावर -n रहे तो इसको अगर हम पलटेंगे, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -n, नीचे आकर a के पावर प्लस हो जाएगा, मतलब n हो जाएगा। अब इसको डिजिट के रूप में भी समझते हैं, जैसे आपको दिया गया हो 2 के पावर 5, अगर इसको आप नीचे ले जाना चाहते हैं तो 1/2 के पावर -5। फिर अगला एग्जाम्पल समझते हैं 3 के पावर -9, अगर आप इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 के पावर, इसका साइन चेंज हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हुआ।